हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक सभी को देखना है। आज हम उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं जिन बच्चों ने ICAR का एग्ज़ाम दिया था। ICAR यूजी एग्जामिनेशन 2021 का कट ऑफ क्या होगा। मैंने क्या बताया, ICAR एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क 2021 BSc एग्रीकल्चर कट ऑफ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। इस साल अगर जो हम पेपर डिफ़िकल्टी की बात करें तो पिछले वर्षों के कंपेयर में इस साल का ICAR का पेपर काफ़ी टफ था और यहाँ तक कि बायो का पेपर बहुत टफ था, जबकि जनरली थोड़ा बायो का पेपर इजी आता है। लेकिन 2021 ICAR के एग्जामिनेशन में बच्चों ने देखा होगा बायो का पेपर काफ़ी टफ था। यहाँ तक कि नीट का एग्जामिनेशन में बायो का पेपर आसान था लेकिन ICAR में कठिन था। तो पेपर कठिन था तो थोड़ा सा कट ऑफ भी कम जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा देखिए जनरल का है या EWS का है या OBC का है, BSc एग्रीकल्चर अगर जो ICAR के माध्यम से करना चाहता है तो जनरल, EWS, OBC इन बच्चों के नंबर कितने आने चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो इन बच्चों के नंबर मेरी समझ से आने चाहिए 335, 335 टू 350 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो जनरल, EWS और OBC के बच्चों को एक सीट मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट SC का है, SC के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो SC के स्टूडेंटों के लिए यदि आपके मार्क 235 से 240 के बीच आ रहे हैं तो ज़रूर आपको एक सीट मिलनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ST का है तो 225 से 230 नंबर अगर जो आ रहे हैं तो BSc एग्रीकल्चर में एक सीट आपको मिल जाएगी। 100% मिलना चाहिए। इसमें 4-6 नंबर का वेरिएशन अधिक से अधिक हो सकता है, ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो जनरल, EWS, OBC में अगर 335 टू 350 के बीच नंबर आ रहे हैं तो आपको एक सीट मिलनी चाहिए। और अगर जो आप SC के हैं तो 235 से 240 के बीच नंबर आ रहे हैं तो आपको एक सीट मिलनी चाहिए। अगर ST के हैं तो 225 टू 230 मार्क आ रहे हैं तो आपको एक सीट मिलनी चाहिए। दूसरी बात एक और बता दें आपको, अगर कोई स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और बता दें, अगर कोई जनरल, OBC या EWS का स्टूडेंट है, उसके नंबर 235 से 240 के बीच आ रहे हैं, अगर ये स्कोर आ रहा है जनरल के बच्चों का, तो एग्रीकल्चर BSc में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी ब्रांच जैसे हार्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक और सेरिकल्चर में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर ये स्कोर आ रहा है 235 से 240 के बीच स्कोर आ रहा है तो एग्रीकल्चर BSc में तो एडमिशन मुश्किल है, मुश्किल क्या नहीं ही मिलेगा, लेकिन अदर ब्रांचों में मिल जाएगा, जैसे हार्टिकल्चर है, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, बायोटेक, सेरिकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी बात देखा जाए, अगर कोई बच्चा SC का है, SC में अगर उसके नंबर, SC की मैं बात कर रहा हूँ,
235 से 240 के बीच आ रहे हैं, सॉरी 220 से, यहाँ पर 220 से लेकर के 230 के बीच नंबर आ रहे हैं, तो उसको एग्रीकल्चर बीएससी तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे ब्रांचों में मिल जाएगा एडमिशन, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, सेरीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट एसटी का है तो उसके नंबर अगर 215 से 220 मार्क आ रहे हैं, 215 to 220 मार्क आ रहे हैं, तो उसको दूसरी फैकल्टीज़ जैसे हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, सेरीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मार्क अगर जो आ रहे हैं तब तो आपका एडमिशन एग्रीकल्चर में मिल जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर। और ये मार्क अगर नहीं आ रहे हैं, जनरल में अगर ये स्कोर आ रहा है, तो एग्रीकल्चर बीएससी के अलावा दूसरी फैकल्टी में एडमिशन मिल जाएगा, एससी में इस मार्क पर और एसटी में इस मार्क पर। मतलब ये अगर जो मार्क आ रहे हैं तो आपको एडमिशन हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, सेरीकल्चर में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन इन मार्क पर नहीं मिलेगा, उनके लिए ये मार्क होने चाहिए। दूसरी बात एक बता दे तुम्हें ये भी पता है, एग्ज़ाम तुमने दिया है, आईसीआर में टोटल मार्क कितने का पेपर होता है? 600 का होता है। और टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पर तुम्हें यह भी ध्यान देना है कि आईसीएआर का पेपर जो होता है वो कितने मार्क का होता है? कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। मतलब 600 का पेपर होता है। 600 में अगर ये मार्क आपके मिल रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर ये मार्क आपके ऑब्टेन हो रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी ब्रांचें हैं, जैसे तुमको मैंने बताया हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, सेरीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। और जैसा कि पिछले वर्ष की मैं बात करूं 2020 का थोड़ा सा पेपर आसान भी था। उसमें लास्ट एग्रीकल्चर में एडमिशन 347 पर हुआ था। अब देखिए पेपर थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन स्टूडेंट का टैलेंट पावर जो नीचे से जनरेशन आ रही है वो थोड़ा टैलेंटेड भी है, तो कट ऑफ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात तुम्हें मालूम है। और तुम्हें ये भी मालूम है कि ये आईसीआर का एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी थी। जितने आप क्वेश्चन रैंक करोगे आपके सही में से 1 नंबर माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। दूसरी बात तुम्हें बताएं, अगर कोई बच्चा पीसीएम का है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसने नहीं लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, तो अगर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है, उसके कट ऑफ 165 to 185 के बीच जा सकता है। पीसीएम के लिए मैंने बात बताई है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जा सकता है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 165 to 185 जाएगा। एससी का कट ऑफ देखा जाए तो 95 to 100 के बीच जा सकता है। और एसटी का अगर देखें तो 85 जा सकता है। तो ये पीसीएम का कट ऑफ मैंने बताया है। अगर ये स्कोर आ रहा है तो आपको बायोटेक में एक सीट मिल जाएगी और आप कर सकते हैं। इस साल पेपर का लेवल कठिन था,
पिछले वर्षों की कंपेयर में। ये इसलिए कह सकते हैं हम खुद आज बायो पढ़ा रहे हैं, करीब 30-32 साल हमको पढ़ाते हुए हो गए हैं, और नीट, एग्रीकल्चर, वेटनरी की क्लासेस हम लेते हैं। हर वर्ष के पेपर को हम देखते हैं, और ICAR एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। इस साल ICAR का बायो का पेपर नीट के पेपर से हार्ड था। मतलब 2021 में नीट का पेपर जो आया है बायो का, वो इजी था कंपेयर टू ICAR। जबकि ICAR और नीट दोनों नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं। ICAR का पेपर टफ था, नीट का पेपर इजी था। आपको सुनने में ज़रूर अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आज 32 साल से हम यही काम कर रहे हैं पढ़ाने का, तो हमने पेपर का लेवल देखा है। ICAR टफ पेपर था, तो लेकिन कटऑफ पर कोई डिफरेंस इसलिए नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि नीचे से जो न्यू जनरेशन आ रही है वो काफ़ी होशियार है, काफ़ी टैलेंटेड है, और उसमें लेबोरियस पर बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए कटऑफ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। बायो का पेपर ज़रूर टफ था। खैर, चिंता मत करिए, अब तो रिजल्ट आने वाला है। 4-6 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में, और भगवान करेगा सभी को एक एक सीट मिल जाएगी। हम तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।